बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक्सरसाइज के मैट पे बैठ के बात कर रहा हूँ। रूटीन से हट के सोचा कि चंद बातें ज़िंदगी के इस पहलू के बारे में कर ली जाए। सुबह का जागना और कुदरती फ़िज़ा में सांस लेना एक ऐसा मुसल्लमा है जिस पे ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। यानी ये एक ऐसी मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान अपने आप को फ्रेश पाता है, इंसान अपने आप को एक्टिव पाता है। मैं जो चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ वो इस पहलू से कि ज़िंदगी के किसी पहलू में भी कामयाबी के लिए इंसान का जिस्मानी और ज़हनी तौर पे सेहतमंद, चुस्त और चाको चौबंद होना ज़रूरी है, बुनियादी तकाज़ा है। ये मौज़ूआत ऐसे हैं कि एक एक पे शायद लंबी गुफ्तगू भी उसका हक़ अदा न करे, लेकिन चूँकि चंद टिप्स अर्ज़ करना मकसूद है। इसमें पहली चीज़ जो सूफिया की इस्तिलाह में क़िल्लत कलाम, क़िल्लत ताआम, क़िल्लत मनाम, कम बोलना, कम खाना और कम सोना। नींद का बहुत अजीब मामला है कि जितना आप इसको बढ़ा लें बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इंसान के ऊपर सुस्ती, काहली और ज़हनी तौर पे उसे बतदरीज डल कर देगी। इसी तरह खाना आप बिल्कुल कम से कम पे अपने आप को ला सकते हैं, और इतने बसियार खोर अगर हम चाहें तो हम अपने आप को बना सकते हैं, लेकिन दोनों के असरात होंगे। तो मैं जो आपसे मुखातिब हूँ, आज से गालबन 8-9 माह कबल मेरा वज़न इस वज़न से 25 किलो ज़्यादा था। 107 था, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 82, 83 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अब इसमें मैंने किया क्या? एक जुमले में अगर बात कहें, डॉक्टर खालिद जमील साहब यूट्यूब पे माशाल्लाह उनका बहुत काम है, शेख सैयद हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। वो कहते हैं कि लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। लाइफस्टाइल क्या है कि अपने आप को कुदरती ग़िज़ा पे ले आएँ, मसनूई ग़िज़ाओं से अपने आप को दूर कर लें, और उसमें वो तमाम किस्म के बेकरी आइटम्स, इंक्लूडिंग मिठाइयाँ, इंक्लूडिंग समोसे, पकौड़े, सब कुछ इब्तिदा में। आगे चल के इनको थोड़ा बहुत अकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल जब चेंज होगा, यानी एक चीज़ तय होगी, डिटरमिन होगी कि मैंने इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी है, तो खुराक उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट कर लें। शुरू में वो कहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका लिंक ऐड कर दूँगा, कि आप गंदम, चावल, बेकरी आइटम, हर किस्म का प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, सब रोक दें। दूसरी चीज़, फास्टिंग करें, यानी दिन में 2 बार खाना खाएं, रात के खाने और नाश्ते में गैप 12 से 16 घंटे का, और ये 16 से 18 भी हो सकते हैं। उसी तरह 6 से 8 घंटे नाश्ते से रात के खाने में, लेकिन
नाश्ते के बाद जो 6 घंटे का गैप है मिनिमम 8 हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें पानी के सिवा और कुछ नहीं लेना और पानी की इंटेक बढ़ानी है। इसी तरह रात का खाना और रात के खाने की टाइमिंग वो कहते हैं किस अंदाज से एडजस्ट करें कि सोने से 3-4 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा, वरना मिनिमम 2-2.5 घंटे ताकि जिस्म एब्ज़ॉर्ब कर ले उस खाने को। और इसी के साथ चूँकि बहुत सारी चीज़ें मैं मिक्स करके प्रैक्टिस में लाता हूँ, जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है अच्छी नींद के लिए रात सोने से कम 2 घंटे पहले ब्लू स्क्रीन से अपने आप को हमें दूर करना होगा, तब जाके अच्छी नींद आएगी। वरना सोने के लिए लेट के यूट्यूब फेसबुक देखते देखते सो जाना, फ्रेश नींद कभी नहीं आएगी। अब दूसरी बात आ जाए कि एक्सरसाइज में इतनी वैरायटी अब मौजूद है कि हम में से हर कोई अपने जिस्म की साख्त, अपने जिस्मानी मसाइल को सामने रख के उन्हें एडजस्ट कर सकता है। मैं 1 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें एक्सरसाइज तो बमुश्किल 10 से 15 मिनट की होती है। और एक्सरसाइज का हासिल क्या है? HIIT के नाम से आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि आपका दौरान खून जो है वो तेज़ हो जाना चाहिए, जो सांस लेने का सिस्टम है वो एक्टिवेट होना चाहिए। और इसमें योगा की एक्सरसाइजें बड़ी मुफीद हैं, जो तनफ़ुस की मशक़ें हैं, बहुत कारआमद है। मैंने रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद 1 महीने का अपने आली कद्र उस्ताद योगा के इंस्ट्रक्टर राना अज़हर महमूद साहब से योगा की ट्रेनिंग ली। योगा में इंसान के अंदर कंसंट्रेशन आती है। तो मैं कर रहा था, जो 1 घंटे की एक्सरसाइज मैं करता हूँ उसमें 10 मिनट मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है कि इंतशार, जो ज़हनी इंतशार है उसको फोकस की तरफ लाना है, कंसंट्रेशन की तरफ लाना है, यानी लम्हे मौजूद पे अपने आप को लाना है। अगर इस बात की आदत हमें पुख्ता हो जाएगी तो ये जो टेंशन है, परेशानी है, बेबसी है, मायूसी है, ये अल्लाह ताला के ऊपर पुख्ता ईमान के साथ अल्लाह ताला को अपने हर हाल से वाकिफ़ और आगाह के यकीन के साथ ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। इंसान अंदेशों और खौफ यूँ क्यों हो गया और ये ना हो जाए, इन्हीं के गिर्द घूमता है, तो वो इंतशार का शिकार होता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, वो मायूसी का शिकार होता है, एंजाइटी का शिकार होता है। तो मेडिटेशन है। फिर जो मैंने बात की ना कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि बामकसद ज़िंदगी के लिए कुछ टारगेट्स चाहिए कि मैंने अगले 3 माह में, अगले 6 माह में, अगले 1 साल में, यानी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अपने टारगेट्स हम तय करें। और फिर सेल्फ सजेशन, रईस अमरोही साहब की इस्तिलाह मुस्तार रह रहा हूँ कि अपने आप को ये सजेशन दें। पैरासाइकोलॉजी में ये सजेशन आम है कि मैं ये कर सकता हूँ, और मैं उसे तरमीम करता हूँ कि मैं अपनी 61-62 साल की उम्र में मेरे मालिक ने जो कुछ अता फ़रमाया ये उसकी रहमत, उसके करम, उसके फ़ज़ल से है। उस पर मैं जितना शुक्र अदा करूँगा, उसका वादा है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं और बढ़ा कर दूँगा और ज़्यादा दूँगा। तो जिस करीम ने मेरी इस ज़िंदगी, अब तक की ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम
مجھ سے کروا لیجیے، اتنے بڑے بڑے ٹارگٹس جو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو نہ اس میں میری پلاننگ ہے اور نہ ہی میری صلاحیت تھی، الحمدللہ میں نے کر لیے۔ قرآن حکیم میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اس یقین کے ساتھ میں اپنے آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ میں نے یہ ٹارگٹ یہ اتنے ٹائم میں، یہ اتنے ٹائم میں، یہ اتنے ٹائم میں یہ میں کروں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میرے کریم رب نے میرے پچھلے ٹارگٹس میری تمام تر کمزوریوں نالائکیوں کے باوجود مکمل کرا دیے۔ اس کے بعد ایک پورشن اور ہے، یعنی 10 منٹ کی میڈیٹیشن، 5 منٹ کی افرمیشن اور 5 منٹ کی یعنی ویژولائز کرنا۔ جو ٹارگٹس میں نے طے کیے ہیں، وقت سے آگے اپنے آپ کو لے جا کے تصور کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میں نے وہ ٹارگٹس مکمل کر لی ہیں، اور یہاں بھی میں وہی چیز دیکھتا ہوں کہ جس میرے کریم رب نے اتنے بڑے بڑے ٹارگٹس مجھ سے زندگی کے اتنے بڑے کام کرا دیے جو کبھی خواب تھے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خواب بھی نہیں تھے، بس اس کی عطا ہے۔ تو اب جو میں اس کے کرم سے سوچ رہا ہوں، میں یہ آگے لے جا کے اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے یہ کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک دوسری قسم کی سیلف سجیشن ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں نے یہ کام کر لی ہے۔ جو سیلف سجیشن کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا نا، نیند کے حوالے سے پیراسائیکالوجی کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں سو گیا ہوں، میں سو گیا ہوں۔ یہ اس کے مختلف فیزز ہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز کر لیجئے 10 منٹ 15 منٹ، اور اس کو بھی چونکہ ہم لوگ جذبات میں آ کے ایک ہی دن میں کئی سالوں کی کسر پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جسم ساتھ نہیں دیتا۔ سلولی یوٹیوب پہ بگنرز کے لیے بڑے شارٹ قسم کے ورک آؤٹ 9-10 منٹ کے، 5 منٹ کے، 15 منٹ کے، جتنے ٹائم کا چاہیے وہ اویلیبل ہے۔ اور اس کے بعد مطالعے کی عادت 10 منٹ، میں اس میں 10 منٹ پہلے تلاوت کرتا ہوں اور پھر 10 منٹ کوئی کتاب پڑھتا ہوں۔ گو کہ ایکسپرٹ ایک اور چیز بھی تجویز کرتے ہیں جو مفید ہے۔ رئیس امروئی صاحب نے اس پہ بہت لکھا، اور بھی ماہرین نے بہت لکھا کہ آپ روزانہ 10 منٹ کاغذ اور قلم نکالیں اور ذہن میں جو کچھ آتا ہے لکھ دیں۔ اور رئیس صاحب تو فرماتے ہیں کہ لکھنے کے بعد اسے پڑھے نہیں، پھاڑ کے پھینک دیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شعور، لاشعور، تحت الشعور کہ جو مختلف مدارج ہیں وہاں سے انوانٹڈ چیزیں نکالنے کا پروسیس ہے۔ جیسے کنواں کھودا جاتا ہے تو پہلے گندگی نکلتی ہے، پھر گیلی مٹی نکلتی ہے، پھر پتھر اور مٹی پانی کے ساتھ مکس نکلتے ہیں، پھر گدلا پانی نکلتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ شفاف پانی ایک روانی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شعور کے اندر جو چیزیں، جو شفاف پانی کو جنہوں نے ڈھانپ رکھا ہے ان کو پہلے نکالا جائے۔ میں اپنے دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک ہی بار ملنی ہے، اور اس زندگی کی بنیاد پر ہم نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے اس جنت کی طرف اور اپنے رب کی بخشش کی طرف لپکنا ہے، اس جنت کی طرف جس کی وسعت ارض و سما کے برابر ہے۔ یہ بھی ایک اظہار کا اسلوب ہے، ورنہ ہم تعین نہیں کر سکتے کہ اس کی وسعت کتنی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس زندگی کو
उस अबदी ज़िंदगी तक पहुंचाने के लिए अपने आप को सेहतमंद जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और चाको चौबंद रखने की ज़रूरत है। खुराक पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरी उम्र के दोस्तों के लिए तो बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है। आप हैरान होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करूं अपने करीम रब का कि मेरी कोई मुस्तकिल दवाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने आप को फिट रखना नौजवान की भी ज़रूरत है और उम्र रसीदा की भी ज़रूरत है। नौजवानों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि उन्हें एक लंबी उम्र अपने आप को मुतहर्रिक रखना है, एक्टिव रखना है, और उसके लिए हमें मुस्तकिल मिजाजी से अपने आप को एक शेड्यूल का पाबंद बनाना होगा। हम तो अल्लाह के रहमत व करम से उस उम्मत का हिस्सा होने का एजाज़ रखते हैं कि जिसका एक एक लम्हा कैलकुलेटेड है, जिसकी नमाज़ों के औकात, जिसके रोज़ों की इब्तदा और इंतहा सेकंडों के लिहाज से कैलकुलेटेड है। लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा अनडिसिप्लिन आज हम ही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने असल की तरफ लौटें और अपने आप को एक्टिव रखें, सेहतमंद रखें, और जिस उम्मत का हिस्सा हैं जो खैर हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपकी सुन्नत मुताहरा कुरान मुबीन की सूरत में अता हुआ है, इस खैर को दूसरों तक पहुँचाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक्टिव रखें, काहली से बचाएं। अमूमन ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। ये क्या बात हुई? इंसान को तो अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वतों से नवाजा है कि वो पहाड़ को खोदना चाहे खोद सकता है, समुंदर को अबूर करना चाहे अबूर कर सकता है। ज़ाहिर है उसके लिए असबाब व वसाइल की ज़रूरत होगी। आज की गुफ्तगू चूँकि ख़यालात तो कहीं थमते नहीं, यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह करीम हमें सेहत व आफ़ियत की नेमतें अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।